ब्यावरा आर्य समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। देखते रहिए UVN08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ध्वजवंदन और शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ आर्य समाज मंदिर का शताब्दी समारोह। आज विभिन्न कार्यक्रम के साथ शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का समापन 31 दिसंबर को होगा। ब्यावरा नगर के आर्य समाज मंदिर का 100वां वार्षिक उत्सव शताब्दी समारोह के रूप में 25 से 31 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। इसके तहत 25 दिसंबर रविवार को सुबह 9 बजे से ध्वजारोहण, 9:30 बजे से 11 बजे तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ प्रारंभ, 11 से दोपहर 2 बजे तक शोभा यात्रा, दोपहर 2 से 7 बजे तक श्री राम कथा, रात्रि 7:30 बजे से 9:30 बजे तक भजन प्रवचन एवं शंका समाधान किया जाएगा। इस प्रकार प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 31 दिसंबर शनिवार को सुबह 9 से 11 बजे तक पूर्ण आहुति, 11 से 12 बजे तक सम्मान समारोह, श्री राम कथा का समापन समारोह एवं ऋषि लंगर भंडारा दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आर्य समाज मंदिर समिति के प्रधान गोपाल प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार एवं संसार परोपकार के लिए आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1857 को की गई थी। महर्षि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नगर ब्यावरा में आर्य समाज की स्थापना 1923 में की गई थी। तब इस समिति के जरिए यहाँ के कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इंद्र प्रकाश गांधी, प्रधान मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा भोपाल, प्रकाश आर्य, महामंत्री सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली एवं मध्य भारतीय प्रतिनिधि सभा भोपाल होंगे। कार्यक्रम में आर्य समाज मंदिर समिति के प्रधान गोपाल प्रसाद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष जागृति अग्रवाल, मंत्री वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र कारपेंटर, चंद्रशेखर आर्य, शिव नारायण साहू, सुरेंद्र सिंह राघव, गिरधर गोपाल चंडक, ओम प्रकाश, ओम वर्मा, अनिल नामदेव सहित विभिन्न लोग मौजूद थे। ताज़ा खबरों के लिए UVN08 के साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका और आर्य समाज के द्वारा आज कौन सा प्रोग्राम था? गोपाल प्रसाद अग्रवाल, आर्य समाज प्रधान। आज आर्य समाज शताब्दी समारोह के अंतर्गत प्रथम दिन का कार्यक्रम था, जिसमें प्रातःकाल यज्ञ का कार्यक्रम था, यजुर्वेद पारायण यज्ञ। इसके बाद झंडा वंदन, इसके बाद ब्यावरा के अंदर विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें ब्यावरा आर्य समाज मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई। ब्यावरा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः आर्य समाज मंदिर आई। इसके अंतर्गत बीच में हमारे ब्यावरा के लगभग सभी विधायक महोदय से लेकर जितने भी कांग्रेस के, भाजपा के जितने भी सदस्य थे, सबने इसमें भरपूर सहयोग दिया। सभी यात्रा के साथ चले। जगह जगह हमारे ब्यावरा के सम्मानीय नागरिकों ने यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा की। 2 अखाड़े थे, एक आर्यवीर दल जो करजू कानड़ चुमा के अंदर विशेष रूप से काम करते हैं, काशीराम जी अनल का। दूसरा अखाड़ा हमारा भंवरगंज में, जहाँ पर हमारे नौजवान इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं, उनका था। सब ने अपनी अपनी ताकत के अनुसार कर्तव्य दिखाए, प्रदर्शन किया, जिसके ब्यावरा के सभी लोगों ने देखा और बड़े आनंद के साथ सभी लोगों ने इसमें स्वागत किया। एक जगह हमारे मुस्लिम समाज के, बोराविट समाज के, उन्होंने भी बड़ी श्रद्धापूर्वक पुष्प की वर्षा की। सभी प्रसन्न थे और आगे जाकर ये आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है वो वेदों की ओर लौटना चाहती है। एक हमने आर्य समाज मंदिर के द्वारा स्थापित जो यज्ञ परंपरा है महर्षि दयानंद के द्वारा, उसकी झांकी बनाकर पूरे ब्यावरे में उसका भी भ्रमण कराया, जिसमें हमारे मूल 4 वेद रखे हुए थे, जिनको कम से कम जो देख ही नहीं पाते, तो ब्यावरा की जनता ने उन 4 वेदों के दर्शन किए। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का भव्य चित्र था। बड़ा दुर्भाग्य इस मानव जाति का, स्वामी जी महाराज को के बारे में जानती नहीं है। तो महर्षि दयानंद का चित्र देखा, देखने के बाद में उनके मन में विचार आया कि भाई ये महापुरुष जिनने नवीन भारत की स्थापना में पूरा सहयोग दिया,
इनके बारे में कुछ ही नहीं जानते। तो आज ये जो नवयुवक पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं वेदों की तरफ या हमारे पूरे मूल ज्ञान की तरफ लौटना चाहती है, लेकिन हमारी कमी है कि हम हमारे बच्चों को इन संस्थाओं पे न जोड़कर और पूरी बात न बताकर, जब हम उनको बताएंगे ही नहीं तो वो अपना मार्ग दूसरी तरफ चुनेंगे। तो ये यहाँ से वहाँ तक जितने भी जानकारी है ये मिलता है कि हम हमारे बच्चों को वेदों की ओर, हमारे प्राचीन मूल ग्रंथ रामायण, महाभारत, भगवत गीता जो मूल में है उनकी तरफ जोड़ें, तब जाके भारत का पुनर्निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आधुनिक शिक्षा और आधुनिक ज्ञान के आधार पर जो कि विदेशी है और आयातित ज्ञान है, उसके दम पर हमारे राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और इसके लिए जो वेदों का मार्ग है इसकी तरफ ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। आर्य समाज का संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है। राष्ट्र के परमार्थ में पूरा महर्षि दयानंद का मिशन है। इसमें स्वामी दयानंद जी महाराज से लेकर आज तक जितने भी राष्ट्रीय संत हुए सबका एक ही विचार था कि हमारा स्वदेशी राष्ट्र हो, स्वदेशी व्यवस्था हो, एक भाषा, एक झंडा, एक विधान, इसके आधार पर ऐसा आधुनिक सैन्य बल हमारे पास हो, इतनी शक्ति हो ताकि और कोई राष्ट्र हमारी तरफ नजर उठाकर भी न देख सके। जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे विश्व का हर देश हमारी तरफ बुरी नज़र से देखेगा। जब हमारे पास शक्ति हो जाती है तो संसार का हर आदमी झुकता है। तो कम से कम वेदों की तरफ जब हम लौटेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे। आर्य समाज का हिंदू जागृति में बहुत बड़ा योगदान है और 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में यहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, आर्य समाज आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं सबको, समाज को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास दिलाते हैं कि समाज देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। ऐसी मेरी उनको ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत उनको सबको बधाई। आज हम सब ने उनका स्वागत सत्कार किया 100 वर्ष पूर्ण होने पर। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम था आपका? वेद प्रकाश गुप्ता, आर्य समाज ब्यावरा का सचिव हूँ मैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि आज का जो भव्य प्रोग्राम है ये ब्यावरा आर्य समाज की स्थापना को 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में रखा है। आर्य समाज एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सामाजिक धार्मिक चेतना में जगाने का काम करती है और लगभग पूरे देश के वरिष्ठ आर्य समाजी संत इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सुबह यजुर्वेद पारायण यज्ञ है और दोपहर में श्री राम कथा का आयोजन है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाए एवं अपने ज्ञान और संस्कृति के बारे में एक सही विचार से समझने की कोशिश करें उस चीज़ को। धन्यवाद। आर्य समाज का जो जुलूस निकलता है तो आर्य समाज का क्या योगदान है अपने हिंदू धर्म में? आर्य समाज के आज 100 वर्ष पूर्ण होने के उस पर ये जुलूस निकाला जा रहा है। हिंदू संस्कृति को उस शताब्दी में जिंदा आर्य समाज नहीं रखा था। अखाड़े की शुरुआत सबसे पहले आर्य समाज के द्वारा की गई थी और इसीलिए आज ये ब्यावरा में भव्य आयोजन आर्य समाज द्वारा किया जाता है। आज आर्य समाज को पूरे 100 वर्ष पूर्ण होने पर सभी आर्य समाजवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित ही रूप से जो एक विचारधारा है आर्य समाज की, जो वेदों की ओर लौटो, तो निश्चित ही आज हमारा जो भारत देश है पूरा वेद की और वेद को ही सब कुछ मान के, जो हमारे 4 वेद हैं उन्हीं को सब कुछ मान के आगे बढ़ रहा है और देश में विदेश में नाम रोशन कर रहा है। इसलिए पूरे आर्य समाज को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से प्रार्थना और विनती निवेदन करता हूँ कि वेदों से जुड़े और भारतीय संस्कृति से जुड़े। जय हिंद, जय भारत। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल, आर्य समाज में यहाँ पर आप वर्तमान में किस पद पे हैं? प्रधान पद पर। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर?
आज पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर बुलाया गया था सारी जानकारी के लिए कि आर्य समाज क्या करता है, कैसा संगठन है, इसके क्या उद्देश्य हैं और आगे ये जैसे हमारा शताब्दी समारोह है, आने वाले 100 वर्षों में किस तरह से देश के लिए हम आगे कार्य करें, जिससे हमारी पूरी जो आगे पीढ़ी है उसमें संस्कार हो। संस्कार विहीन व्यक्ति समाज में कुछ नहीं कर सकता। जो आज हमारी परिस्थिति, शताब्दी वर्ष में क्या क्या आयोजन? शताब्दी वर्ष में यजुर्वेद पारायण यज्ञ, क्योंकि वेदों की रक्षा उनके पारायण और पढ़े बिगर नहीं हो सकती। केवल देख के वेदों की पूजा करने से या अगरबत्ती लगाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा और उसके अंदर जो सार दिया है जीवन का, उसको अंगीकार हमारे जीवन में करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारा काम है। यजुर्वेद पारायण यज्ञ है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, भारत की आत्मा है। अगर श्री राम को निकाल दें तो भारत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसा हमारे आदर्श श्री राम ने जीवन जिया, दोनों चारों भाइयों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया, ठीक उसी तरह अगर हम सब हिंदू भाइयों में जो आज वर्तमान में एक मिशन में लगे हुए हैं इस राष्ट्र को बचाने में, उसी तरह का त्याग आ जाए और एक दूसरे के लिए त्याग करने लग जाए तो निश्चित मानो कि भगवान श्री राम घर घर में व्याप्त हो जाए। तो आयोजन कब से शुरू हो रहा है? आयोजन 25 दिसंबर से प्रातःकाल 9 बजे से प्रारंभ होगा क्या आयोजन और है 25 को? 25 को सुबह यज्ञ होगा, यजुर्वेद पारायण यज्ञ, पूरे यजुर्वेद के वेदों से पाठ होगा। इसके बाद में ध्वजारोहण, ओम की पताका का ध्वजारोहण होगा। इसके बाद आयुर्वेद दल का पूरे ब्यावरे में प्रदर्शन होगा ताकि लोगों को शारीरिक उन्नति के बारे में मालूम पड़ सके। इसके बाद में 2 बजे से 5 बजे तक भगवान श्री राम के जीवन के आधार पर वाल्मीकि रामायण की कथा हो। यह क्रम चलेगा 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर को पूर्णाहुति है यज्ञ की और उसके बाद में आगे जो परमात्मा की व्यवस्थाएं होंगी, आगे आर्य समाज अपने काम में लगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो लोग आर्य समाज के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जुड़े हैं और आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? हम सभी आर्य समाज की तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारा प्राचीन गौरव है वेदों का, जो हमारे आदर्श हैं, भगवान श्री राम के जीवन में पूरा का पूरा वेद ही आधार है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। अगर उस तरह का जीवन हम जीते हैं वैदिक, तो वास्तव में पूरा जो हमारा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में महाराजा युधिष्ठिर तक चले, उसके बाद में आज वहीं पहुँचे। उसके पहुँचने के लिए हमें वेदों के आधार पर भगवान श्री राम के जीवन को आदर्श बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं।
तारी फीस भी तो मुकुट वधी मारता ठीक है 12,000 दे देता क्या 12,000 में मतलब तू है हाँ तो 24,000 रुपये की कहती थी उनने 2 का मिला के तो 12,000 रुपये में अटक गया और वो काम भी नहीं कर रहे
प्रकाश गुप्ता, आर्य समाज ब्यावरा का सचिव हूँ मैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि आज का जो भव्य प्रोग्राम है ये ब्यावरा आर्य समाज की स्थापना को 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में रखा है। आर्य समाज एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सामाजिक धार्मिक चेतना में जगाने का काम करती है और लगभग पूरे देश के वरिष्ठ आर्य समाजी संत इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सुबह यजुर्वेद पारायण यज्ञ है और दोपहर में श्री राम कथा का आयोजन है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाए और अपने ज्ञान और संस्कृति के बारे में एक सही विचार से समझने की कोशिश करें उस चीज़ को। धन्यवाद। आर्य समाज का हिंदू जागृति में बहुत बड़ा योगदान है और 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में यहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, आर्य समाज के आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं सबको, समाज को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास दिलाते हैं कि समाज देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश में सामुदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए ये काम करेगा, ऐसी मेरी उनको ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत उनको सबको बधाई। आज हम सब ने उनका स्वागत सत्कार किया 100 वर्ष पूर्ण होने पर, पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। क्या बोले?
भव्य आयोजन आर्य समाज द्वारा किया जाता है। का ये शताब्दी समारोह चल रहा है। आज पहले दिन शोभा यात्रा चल रही है जिसमें प्रातःकाल यज्ञ होगा और यज्ञ में यजुर्वेद पारायण यज्ञ किया जाएगा। यजुर्वेद के सारे मंत्रों से आहुतियाँ लगाई जाएंगी और दोपहरकालीन सभा में 2 बजे से राम की कथा होगी। इसे करने के लिए कुलदीप आर्य जी हमारे बीच आए हुए हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं आर्य जगत के, और आर्य समाज के लोगों ने यह मिशन चलाया है कि पूरे विश्व और में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने विश्व कल्याण के लिए आर्य समाज बनाई थी, जिससे जन जन का। अरे क्या नाम है आपका? आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री।
सभी आर्य समाजवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित ही रूप से जो एक विचारधारा है आर्य समाज की, जो वेदों की ओर तो निश्चित ही आज हमारा जो भारत देश है पूरा वेद की और वेद को ही सब कुछ मान के, जो हमारे 4 वेद हैं उन्हीं को सब कुछ मान के आगे बढ़ रहा है और देश में विदेश में नाम रोशन कर रहा है। इसलिए पूरे आर्य समाज को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से प्रार्थना और विनती निवेदन करता हूँ कि वेदों से जुड़े और भारतीय संस्कृति से जुड़े। जय हिंद, जय भारत। जय हो। क्या नाम है आपका? आप यहाँ कहाँ पर आए हैं? यहाँ पे क्या करा आपने? प्रसाद खाई और सारी की सारी जितनी भी पुस्तकें हैं। सर क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल, आर्य समाज में यहाँ पर आप वर्तमान में किस पद पे हैं? प्रधान पद पर। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर बुलाया गया था सारी जानकारी के लिए कि आर्य समाज क्या करता है, कैसा संगठन है, इसके क्या उद्देश्य हैं और आगे ये जैसे हमारा शताब्दी समारोह है, आने वाले 100 वर्षों में किस तरह से देश के लिए हम आगे कार्य करें जिससे हमारी पूरी जो आगे पीढ़ी है उसमें संस्कार हो। संस्कार विहीन व्यक्ति समाज में कुछ नहीं कर सकता। जो आज हमारी परिस्थिति शताब्दी वर्ष में क्या क्या आयोजन? शताब्दी वर्ष में यजुर्वेद पारायण यज्ञ, क्योंकि वेदों की रक्षा उनके पारायण और पढ़े बिगर नहीं हो सकती। केवल देख के वेदों की पूजा करने से या अगरबत्ती लगाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा और उसके अंदर जो सार दिया है जीवन का उसको अंगीकार हमारे जीवन में करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारा काम है। यजुर्वेद पारायण यज्ञ है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, भारत की आत्मा है। अगर श्री राम को निकाल दें तो भारत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसा हमारे आदर्श श्री राम ने जीवन जिया, दोनों चारों भाइयों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया, ठीक उसी तरह अगर हम सब हिंदू भाइयों में जो आज वर्तमान में एक मिशन में लगे हुए हैं इस राष्ट्र को बचाने में, उसी तरह का त्याग आ जाए और एक दूसरे के लिए त्याग करने लग जाए तो निश्चित मानो कि भगवान श्री राम घर घर में व्याप्त हो जाए। तो आयोजन कब से शुरू हो रहा है? आयोजन 25 दिसंबर से प्रातःकाल 9 बजे से प्रारंभ होगा क्या आयोजन और है 25 को सुबह यज्ञ होगा, यजुर्वेद पारायण यज्ञ, पूरे यजुर्वेद के वेदों से पाठ होगा। इसके बाद में ध्वजारोहण, ओम की पताका का ध्वजारोहण होगा। इसके बाद आयुर्वेद दल का पूरे ब्यावरे में प्रदर्शन होगा ताकि लोगों को शारीरिक उन्नति के बारे में मालूम पड़ सके। इसके बाद में 2 बजे से 5 बजे तक भगवान श्री राम के जीवन के आधार पर वाल्मीकि रामायण की कथा हो। यह क्रम चलेगा 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर को पूर्णाहुति है यज्ञ की और उसके बाद में आगे जो परमात्मा की व्यवस्थाएं होंगी आगे आज समाज अपने काम में लगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो लोग आर्य समाज के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जुड़े हैं और आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को जा रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? हम सभी आर्य समाज की तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारा प्राचीन गौरव है वेदों का, जो हमारे आदर्श हैं, भगवान श्री राम के जीवन में पूरा का पूरा वेद ही आधार है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। अगर उस तरह का जीवन हम जीते हैं वैदिक, तो वास्तव में पूरा जो हमारा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में महाराजा युधिष्ठिर तक चले, उसके बाद में आज वहीं पहुँचे। उसके पहुँचने के लिए हमें वेदों के आधार पर
भगवान श्री राम के जीवन को आदर्श बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। स्वामी जी महाराज आगे बढ़ा थोड़ी ये संयुक्त वाक्य दो शब्दों से मिलकर के बना है यज्ञ शब्द। जैसे ग और य बनता है य, लेकिन जो ज शब्द बना है यानी का य जो शब्द बना है वो बना है ज और य। जैसे कि हम व्हाट्सएप में हम लिखते हैं ज्ञान। गिरधर गोपाल चंडा, मंत्री पद पर श्रीमान वेद प्रकाश जी गुप्त, उप मंत्री पद पर श्रीमान अभिषेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर श्रीमती जागृति अग्रवाल एवं अन्य सदस्यगण जो है रामचंद्र जी कारपेंटर, श्रीमान चंद्रशेखर जी आर, श्रीमान शिवनारायण जी साहू, श्री सुरेंद्र सिंह जी राघव, श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, श्रीमती नीतू गुप्ता, श्री रामरतन जी महावर, श्रीमान ओम जी वर्मा, श्रीमान ओम जी रघुवंशी, श्रीमान श्याम जी चौरसिया, श्रीमान अनिल नामदेव, श्रीमान शंकर जी सूर्यवंशी, श्रीमान गोपाल जी गुप्ता और हमारे आदरणीय भाई साहब भारतपुर। बाकी वो यहाँ कभी भी इस तरह की ना तो बात करते ना किसी से करते, और संघर्ष करना नहीं सिखाएगा तो आज क्या होता। रात को कोई दो आदमी गाली देने लगे तो बैठ जा बेटा चल अंदर। संघर्ष करना पड़ेगा। एक गाल पे थप्पड़ मारी, दूसरा गाल आगे हाथ पकड़ के पूछना पड़ेगी क्यों मारता है, कारण बता। यथा योग्य धर्मानुसार वहाँ हाथ जोड़ के पैर पड़ने का काम नहीं। मेरे घर में तो गुंडे घुस गए, मैं को बाबूजी आप चले जाओ, हथियार उठाना पड़ेगा। तो जहाँ जैसी जरूरत है तो ये वेदों का जो पूरा का पूरा मार्ग है महर्षि दयानंद के यथा योग्य धर्मानुसार। गुंडा है तो गुंडाई की जरूरत पड़ेगी, हाथ जोड़ने की जरूरत, और कहीं ये करते हैं तो स्थितियाँ खराब होंगी। तो ये पूरा वेदों का मार्ग है। वेदों में जो है दूसरे दिन फिर यज्ञ है, फिर राम कथा है। तो राम कथा वाल्मीकि रामायण के आधार पर पूरी है। वाल्मीकि रामायण में जो पूरा है उसका विस्तार से पूरा का पूरा, और राम के आदर्श को अगर हिंदू जाति अपना ले, मेरी समझ में काई की भी जरूरत नहीं पड़ती। आएगा दिखेगा बिल्कुल, तो सत्य की तरफ तो जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी हो गई अपने अपन मानते हैं गलत है लेकिन छोड़ नहीं रहे। अब नहीं छोड़ेंगे तो परिणाम तो उसका गलत ही आना है। अब चाह जैसी एक चीज़ है, इतने आदी हो गए अपन उसके, और जरा सा चिंतन करो तो परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे शास्त्रों में पुस्तकें ऐसी ऐसी अपन ने चालू कर दी जिनमें इतनी मिलावट हो चुकी है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज का ही कहना, सत्य के आधार पर धर्म की व्यवस्था जो है उसी पे हम आगे चलें। और इसमें कहीं भी ऐसा अलग से कोई संगठन नहीं है ये कि कोई अलग मत मजहब हो। जो वेदों के अनुसार चलने वाला पूरा कार्यक्रम है। और यहाँ कल शोभा यात्रा है तो चारों वेद अपने 6 दर्शन कम से कम ये चाहते हैं भाई देख तो ले लो। अभी आप में से भी हो सकता है वेदों के दर्शन ही नहीं करे हों। महर्षि दयानंद की देन ने उस वक्त मेहनत करके वेदों को मूल रूप में जहाँ से मिले जैसे मिले, और आज आर्य समाज का जो संगठन है वही केवल वेदों को छाप रहा है, बांट रहा है और उपलब्ध कर रहा है, और किसी के बस का वो काम है भी। तो आप सभी से प्रार्थना है इस कार्यक्रम में सहयोग दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरण हो। नहीं तो सब आपकी भी समझ में आ रहा है, हमारी भी समझ में आ रहा है। क्या क्या आयोजन है 7 दिन के, आपको बताओ। 7 दिन में ये कल पहले तो यज्ञ चालू होगा, क्योंकि जिसको गणपति पूजन बोलते हैं अपन लोग हिंदुओं में, ईमानदारी से क्या हुआ कि शब्दों के अनर्थ हो गए। गणपति भी परमात्मा का ही संबोधन है, तो सबसे पहले अपन कहते हैं वो सही बात है, गणपति के पूजन कर। तो यज्ञ के द्वारा यजुर्वेद पारायण यज्ञ, पूरा यजुर्वेद का पाठ करेंगे। देहरादून में गुरुकुल है आर्य समाज का, बहुत बढ़िया, विश्व का सबसे बढ़िया गुरुकुल वहीं है। उसमें कन्या बच्चियों का गुरुकुल है,
वहाँ से 2 वेद पाठी बच्चे आएंगे। तो अपन पहले यज्ञ से चालू होगा, यज्ञ के बाद में ओम का झंडा वंदन है, इसके बाद में शोभा यात्रा। ब्यावरा आर्य समाज की ये कमी रही कि हमारा आर्यवीर दल का जो संगठन था वो हम नहीं बना पाए, बाद में ख़त्म हो गया। तो करजू कानर चौमा ये पूरा जो सारंगपुर का बेल्ट है वहाँ अच्छा मजबूत स्थिति में संगठन है, तो वहाँ से वो आएंगे। तो उनका प्रदर्शन भी है। अपने ब्यावरा का भी एक भौरव इनका अखाड़ा है, वो उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कि हम भी, तो वो भी कल सब आ गए थे यहाँ, बैठ के बातचीत हुई उनसे। शोभा यात्रा के बाद में राम कथा है, तो लोगों के मन में कई बार हुआ कि भगवान राम को दिए तो मानते ही नहीं है आर्य समाजी, तो ये राम कथा क्यों करना है? ये कहीं संभव नहीं है कि इस देश में भगवान श्री राम को इधर या उधर कर दिया जाए, कभी किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा आदर्श है। तो आर्य समाज केवल क्या कहती है कि भगवान राम की मानो। आज वास्तविक स्थिति यही है, मेरे बच्चे को ये मालूम नहीं है कि आर्य समाज क्या। हम रामायण के बारे में कुछ नहीं जानते, इधर का सुना उधर का सुना, वो सारा ये रास्ते में मिलता चला गया, उसी को सब कुछ मान लिया। तो मूल धर्म ग्रंथ जो हमारे हैं उनके बिगैर हमारा कोई मार्ग नहीं। तो आप लोग यहाँ पधारे हैं तो हमारे मन में यही है कि भाई कम से कम ये जो चीज, इस प्रकार मैंने अपने बुद्धि से विवेक से यह इतिहास लिखा है। ये बीच में छोड़ दिया मैंने कि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सभी का संतोष संभव नहीं है। जो जो जानकारी प्राप्त हुई वो लिख दी है, लेकिन इसमें कुछ नाम छूट गए हैं, उनके बयान आर्य समाज ब्यावरा का इतिहास अपूर्ण है, इसलिए उनका स्मरण करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम जयंती भैया, ये एक ऐसी दिव्य मूर्ति थी, हमने देखी, सबने देखी है, और इसे लगभग ब्यावरा के सब पुराने आदमी जानते हैं। तो उनके बिगैर यहाँ कोई भी काम जब नहीं होता। अलमस्त बाबा के लगभग पूरा परिवार इसी काम में, इसी मिशन को कि कैसे हिंदू समाज को एक जागृत व्यवस्था में लाए। आर्य समाज ब्यावरा के आधार स्तंभ थे। आपके बिना आर्य समाज का कोई काम नहीं होता था। आर्य समाज में पहलवानों में उस समय श्रीमान राममूर्ति भैया, विद्वानों में श्री ओमदत्त जी भारद्वाज, हमारे आदर्श श्रीमान हरिकृष्ण जी गुप्त, श्रीमान राधा किशन जी सोनी, श्रीमान किशनलाल जी वेद, श्रीमान चंद्र भान जी कसेरा, निर्माण में निःशुल्क काम था। ये पूरा भवन बना, उसमें उस जमाने में घर से रोटी बना के लाना और पूरा काम करना। इसमें प्रभुलाल जी सिलावट, बड़ा तकलीफ भरा समय था उस वक्त, उनने काम किया। श्रीमान हरिनारायण जी गुप्ता और अन्य सभी पुण्यात्मा जिनका वर्णन मैं नहीं कर सका, ज्ञात अज्ञात जिन्होंने आर्य समाज ब्यावरा का सहयोग किया, उनका और उनके परिवार का आभार वंदन अभिनंदन। ये जो लंबा है पूरा का पूरा ही इसमें है छपा हुआ, तो आपको दे देंगे। मंत्री पद पर श्रीमान जगदीश प्रसाद जी वैदिक, जो वेद प्रताप वैदिक के पूज्य पिताजी, जो भी है पत्रकार जगत में उनका नाम सुना आपने, तो उनके ही वो पुत्र हैं अभी भी। इंदौर एवं प्रधान पद पर श्रीमान राजगुरु जी शर्मा, ये भी एक उस वक्त के बहुत बड़े आर्य विद्वान थे। ये मंत्री और प्रधान, जिसे अपन कोषाध्यक्ष सचिव वगैरह कहते थे, यहाँ मंत्री, ये मानव जाति की एक उलझन है। तो ये समय थोड़ी सी तकलीफ का यहाँ का समय था। इतिहास में 1982 का अवसर ब्यावरा को प्रधानमंत्री श्रीमान केलाल जी पाराशर का चयन हुआ और आपने 2 वर्ष का प्रधानमंत्री पर कार्य किया। आपके समय में मंत्री पद पर श्रीमान हरिनारायण जी गुप्त ने अपनी सेवा प्रदान की। आपका और आपके परिवार का आभार। समाज के प्रधानमंत्री पर कार्य किया। आर्य समाज ब्यावरा के सभी सभासद आपके और आपके परिवार का आभार। अतुल भारद्वाज के बाबा श्री जमनालाल जी सराफ, ये अपने गिरधर के बाबा, गिरधर, और ये अपने शांतदर्शन जी सराफ के पिताजी। श्रीमान गोवर्धन लाल जी किल्लावाल, इनका विशेष योगदान उस वक्त रिया। अपन भाई कॉलेज भी दिया, ये घाट वगैरह भी बना, उस वक्त ये बड़ा काम किया हुआ।
श्रीमान हजारीलाल जी गुप्ता, श्रीमान मोतीलाल जी सोनी, श्रीमान हरलाल जी सोनी, श्रीमान मुंशी नारायण जी पालीवाल, ये जो पालीवाल परिवार है अपना, इन महापुरुषों को आर्य समाज के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रयास और पुरुषार्थ के कारण हमें ब्यावरा में सनातन धर्म संस्कृति का रक्षक और मानव जाति का पद प्रदर्शक आर्य समाज जैसा महान संगठन प्राप्त हुआ। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से हमें इस संगठन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा हमारे जीवन में वेदों का ज्ञान प्रकाश हुआ एवं आदर्शवादी गुरुजनों, सन्यासियों, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम सभी आर्य सभासद और ब्यावरा की जनता सदैव इन महापुरुषों और आर्य समाज ब्यावरा। वो एक भजन गाते थे, उस डायरी में जो लिखा था, दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करें। मिशन महर्षि दयानंद था उस वक्त। नित्य प्रति गाया करते थे। इसके बाद संवत 1978 में आर्य समाज मंदिर के लिए भूमि क्रय की गई और आर्य समाज का विधिवत स्थापना कर भवन निर्माण का कार्य और प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। प्रचार कोई डायरिया थी, उनसे संकलित करके इसको लिखा। सर्वप्रथम अनाथ रक्षक मंडली संवत 1979 में स्थापित की गई और साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ श्रीमान गोवर्धन लाल जी किले वाले के मकान में चालू किया। उस वक्त में आर्य समाज का नाम लेना ही बड़ी तकलीफ वाला, क्योंकि लगभग जो भी क्रांतिकारी थे वो यहीं से निकले। जिन लोगों ने इसको प्रथम प्रयत्न किया उसमें इतनी समस्या थी, हिंदू जाति से भी उनको तकलीफ, जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कुरान के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उनको भी तकलीफ, अंग्रेजों को तो तकलीफ थी। तो बड़ी चुपचाप तरीके से प्रसंग है आर्य समाज मध्य ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह आयोजन का। इसकी संपूर्ण आर्य जगत विशेष रूप से आर्य समाज ब्यावरा से संबंधित आर्य को प्रबल दीक्षा थी। प्रभु कृपा से दिनांक 25 से 31 ऐतिहासिक घटना जो है वो पूरी पढ़ के सुना दूं। संपूर्ण जगत के स्वामी आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमपिता परमेश्वर को सत सत नमन वंदन। संपूर्ण मानव जाति के आदर्श एवं पद प्रदर्शक महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती का पावन स्मरण परमपिता परमात्मा की महान अनुकंपा से 19वीं सदी में एक महान विभूति का प्रादुर्भाव हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में। उस समय भारत सदियों से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके वेदों का ज्ञान रूपी प्रकाश जन जन तक पहुंचाया। मानव जाति को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य पथ दिखाया और बिक्री 7वें 8वें आर्य समाज जिसको 100 वर्ष बाकी 120-135 साल पुरानी की बम्बई की